एक समय एक राजा था। राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत दयालु था। राजा रोज मंदिर जाता। जब भी राजा मंदिर जाता तो उसे दो भिखारी मिलते। एक भिखारी राजा को देखकर कहता कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे, मुझ पे भी अपनी कृपा बरसा दे। दूसरा भिखारी राजा को देखकर कहता कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे, मेरी भी जिंदगी बना दे। इस पर दूसरा भिखारी उसे डांटता हुआ कहता, अरे मांगना है तो ईश्वर से मांग। राजा को भी ईश्वर ने ही बनाया है और राजा को भी सब कुछ उसी ईश्वर ने ही दिया है। इस पर दूसरा भिखारी बोलता, अरे मूर्ख, चुप हो जा, ये हमारे राजा हैं, माई बाप हैं, ये चाहें तो हमारी सारी कष्टों को तुरंत दूर कर सकते हैं। राजा रोज उनकी ये बात सुनता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में रोज दो भिखारी बैठते हैं। उनमें से एक है जो रोज ईश्वर से मांगता है, लेकिन एक है जो मुझसे प्रार्थना करता है कि मैं उसकी गरीबी दूर कर दूं। तुम एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में नीचे सोने के सिक्के डाल दो और ऊपर से खीर भरकर उस भिखारी को दे दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। मंत्री ने वो खीर भिखारी को दे दी। अब भिखारी बड़ा खुश था। वो मजे ले लेके खीर खा रहा था और दूसरे भिखारी को चिढ़ा रहा था। बड़ा आया ईश्वर से मांगने, देखा ये है हमारे राजा, मिल गया ना मुझे खाना, मिल गई ना मुझे स्वादिष्ट खीर। बर्तन में बहुत सारी खीर थी। खाते खाते जब उस भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का वो बर्तन दूसरे भिखारी को देते हुए कहा, ले तू भी खा ले, तू भी क्या याद रखेगा, ये है हमारे इतने अच्छे राजा, उन्होंने मेरा भी पेट भरा और इस खीर से तेरा भी पेट भर जाएगा। अगले दिन जब राजा मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि ईश्वर से मांगने वाला भिखारी आज मंदिर नहीं आया और उससे मांगने वाला भिखारी आज भी वैसे ही बैठा है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, अरे क्या तुझे कल खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? जी मिला था राजा साहब, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी, मैंने पेट भर के खाई। फिर राजा ने पूछा, फिर क्या? जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची हुई खीर उस दूसरे भिखारी को दे दी जो रोज यहाँ बैठा रहता है। वो मूर्ख हमेशा कहता रहता है ना कि ईश्वर देगा, एक दिन ईश्वर देगा। मैंने कहा कि ये राजा साहब ने दी है, चल तू भी खा ले। भिखारी की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, सच, उसे आज ईश्वर ने दे ही दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कभी भी ईश्वर से उठना नहीं चाहिए। ईश्वर सबकी मदद जरूर ही करते हैं। एक दिन एक महात्मा नदी के पास बैठे थे और बड़े ध्यान से नदी को देख रहे थे। तभी एक युवक महात्मा के पास से गुजरा। महात्मा को इस तरह नदी के पास बैठा देखकर उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा, आप क्या देख रहे हैं? महात्मा ने युवक से कहा कि मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये नदी सूखे तो मैं इसे पार करूं। महात्मा की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, अरे महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कभी नदी भी सूख सकती है। अगर आपको नदी पार करनी है तो इसके बहुत से तरीके हैं। युवक को हंसता देख महात्मा बोले, एक यही बात तो है जो मैं सबको समझाना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि पहले मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर लूं, पहले बच्चे बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, उसके बाद मैं जी भर के अपनी जिंदगी जीऊंगा, प्रभु का भजन करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, दीन दुखियों की मदद करूंगा और मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक जीवन है तब तक जिम्मेदारियां हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक दिन जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हमें खुश रहना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, प्रभु का भजन करना है या दीन दुखियों की मदद करनी है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है और हर वो काम भी करना है जो हमें खुशी देता है। युवक को महात्मा की बात समझ आ गई थी।
अब हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। एक समय गांव में बहुत पहुंचे हुए संत थे। एक दिन संत ने खुद को कुएं पर मोटी सी जंजीर से बांध कर लटका लिया और भगवान का ध्यान करने लगे। वो कहते कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। सारे गांव वाले उनकी भक्ति, उनकी तप की तारीफ करते। सभी उनसे बहुत प्रभावित थे। अक्सर गांव वाले उस कुएं के चारों तरफ इकट्ठे होते और संत की भक्ति की प्रशंसा करते। एक दिन एक व्यक्ति के मन में भी इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इसी तरह ईश्वर के दर्शन कर लूं। उसने भी कुएं पर अपने आप को रस्सी से बांधा और कुएं में लटक गया और भगवान का ध्यान करने लगा। सारे गांव वाले उसका मजाक बना रहे थे कि अरे ये भी संत की राह चला। कहा वो पहुंचे हुए संत और कहा ये अज्ञानी आदमी, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब रस्सी टूटी तो वो आदमी भगवान कृष्ण की गोद में गिरा। भगवान ने उसे थाम लिया, उसे दर्शन दिए। भगवान को अपने सामने देखकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे भगवान, आपने मुझे इतनी जल्दी दर्शन कैसे दे दिए। वो संत महात्मा तो कितने वर्षों से लटके हुए हैं, कब से आपको बुला रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें तो दर्शन नहीं दिए। इस पर कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, वो इंसान कुएं पर लटका जरूर है, लेकिन पैर को लोहे की मजबूत जंजीर से बांधकर उसे मुझसे ज्यादा उस जंजीर पर विश्वास है। लेकिन तुमने निश्चल भाव से मेरी भक्ति की। तुमने खुद से ज्यादा, इस रस्सी से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया। देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया। इसलिए तो कहती है कि भगवान बाह्य आडंबर के नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम, आपके विश्वास के भूखे हैं। जो सच्चे मन से भगवान को बुलाता है, भगवान उसके पास जरूर ही आते हैं। जय कृष्ण, जय भगवान। एक समय एक लड़के की माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि बेटा, तुझे अपनी नई माँ कैसी लगती है? तेरी नई माँ ज्यादा अच्छी है या पुरानी माँ ज्यादा अच्छी थी? बेटा कुछ देर रुका, वो सोचने लगा, फिर बोला, पापा, पुरानी माँ बहुत झूठी थी, लेकिन नई माँ बिल्कुल सच बोलती है। बेटे की बात सुनकर पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो? सब तो अपनी सगी माँ की ज्यादा तारीफ करते हैं। तुम्हारी पुरानी माँ झूठी कैसे हुई? इस पर बच्चा रोने लगा और रोते रोते बोला, पापा, जब भी मैं शरारत करता था, मेरी पुरानी माँ मुझे बहुत डांटती थी और कहती थी कि आज तुझे खाने को नहीं मिलेगा। और जब मैं शाम के समय खाना नहीं खाता था, अपने दोस्त के या कहीं और चला जाता था, ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाती थी और बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब मेरी माँ ने मुझे भूखा सोने दिया हो। जब आज मैं शरारत करता हूँ तो मेरी नई माँ भी मुझे डांटती है और कहती है कि अगर तूने आगे से ऐसी शरारत की तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। और सच, आज मेरी माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। बेटे की बात सुनकर पिता हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि बेटा क्या कह रहा है। उसने निश्चय किया कि आज से अपने बेटे का सारा ध्यान वो खुद रखेगा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान जी सबकी देखभाल खुद नहीं कर सकते, इसलिए माँ बाप बनाए। एक बच्चे का जितना अच्छे से ध्यान उसकी सगी माँ रख सकती है, उतना कोई और नहीं रख सकता। दूसरी माँ हो सकता है आपको प्यार करे, लेकिन आपका सच्चे दिल से जितना ध्यान आपकी अपनी माँ रख सकती है, उतना कोई नहीं। इसलिए अपनी माँ का दर्जा अपनी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देना चाहिए। आप सबकी इज्जत करो, सबका सम्मान करो, लेकिन अपनी माँ से ऊंचा स्थान कभी किसी को मत दो। जितनी हो सकता है अपनी माँ को खुशी दो, क्योंकि माँ की दुनिया अपने बच्चों के आसपास ही घूमती है।